हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर हैं हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। करीब रात को 12:30 बजे एक होटल था अहमदाबाद से थोड़ी दूर हाईवे पर। सागर होटल नाम था उसका। तो बहुत ही बारिश हो रही थी और आधी रात का टाइम हो चुका था। तो तभी एक लड़का आता है, आरव नाम का। आरव नाम का लड़का अंदर आता है और वहाँ पर रिसेप्शन पर एक बुढ़ा आदमी बैठा था, जिसे वो बोलता है कि अंकल मुझे कमरा चाहिए, मैं पूरा भीग चुका हूँ और मुझे कैसे भी करके कमरा दे दीजिए क्योंकि मुझे फ्रेश होना है। तो जो अंकल थे वो कहते हैं कि सॉरी बेटा, अभी तो एक भी कमरा खाली नहीं है, पूरा होटल बुकड है। आरो फिर से उनसे रिक्वेस्ट करता है कि देखिए अंकल, मेरी बात सुनिए, मैं पूरा भीग गया हूँ, अगर मैं फ्रेश नहीं हुआ तो मुझे ज़ुकाम हो जाएगा और मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो कैसे भी करके आप मुझे कमरा कर दीजिए। अंकल ने बोला, बेटा आपकी बात सही है लेकिन अभी कोई कमरा ही नहीं खाली है, मैं कैसे दूँ तुम्हें। तो आरो फिर भी जिद करता है कि नहीं, कोई भी कमरा हो चलेगा, कोई तो कमरा खाली होगा ही होगा आपके पास, कोई भी चलेगा मुझे। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अंकल बोलते हैं कि ठीक है, तुम अगर इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो एक कमरा नंबर 302 है, वो खाली है, लेकिन एक बात मेरी सुनना। तो आरव कहता है कि हाँ ठीक है, बताइए। तो बूढ़े अंकल कहते हैं, देखो बेटा मेरी बात सुनो, तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। तो आरव कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं अपनी मर्जी से ही जा रहा हूँ, एक बार और सोच लो, ये कमरा अच्छा नहीं है। तो आरव कहता है ठीक है, कैसा भी हो चलेगा, वो धूल हो या गंदा हो चलेगा, मुझे तो एक ही नाइट स्टे करना है, मुझे तो पर जाना है, बस एक रात का सवाल है, कैसे भी हो मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो अंकल कहता है ऐसी बात नहीं है, देखो बेटा मेरी बात सुनो। आरव कहता है देखिए अंकल, आप मेरी बात सुनिए, अभी मैं पूरा भीग चुका हूँ और मेरे पास ये सब फालतू का टाइम नहीं है, आप मुझे कैसे भी करके कमरा दे दीजिए। तो अंकल 302 की चाबी देते हैं। तो ठीक है बेटा जाओ तुम। आरव सीढ़ी चढ़ने लगता है, तभी अंकल टोकते हैं, देखो बेटा एक मेरी बात सुनना। तो आरव बोलता है हाँ बोलिए, अब क्या बाकी रह गया आपका। तो अंकल कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई नॉक करे या तुम्हें बुलाए या कुछ भी हो, तुम वहां पर मत जाना और दरवाज़ा किसी भी हालत में मत खोलना, दरवाजे के पास मत जाना। सो आरव बोलता है कि ऐसा क्यों। तो अंकल कहते हैं कि बस ये मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता लेकिन इतना मेरी बात याद रखना कि तुम वहां पर नहीं जाना। आरव बोलता है कि ठीक है। आरव बहुत थक चुका था तो वो जल्दी जल्दी कमरे में जाता है पर फ्रेश हो जाता है और फिर सो जाता है। उसको बहुत ही गहरी नींद आ रही थी क्योंकि बहुत थक गया था। तो जैसे ही रात के 3 बजते हैं, अचानक आरव की आंख खुल जाती है। वो बहुत में नींद में था, थका हुआ था, फिर भी उसकी आंख खुल जाती है। उससे भी शौक लगता है कि ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। तो फिर जैसे ही 1-2 मिनट होती है कि दरवाजे पर नॉक होता है, आरव को फिर से झटका लगता है कि ये क्या, रात को 3 बजे अभी यहाँ पर कौन आया, अंकल आए होंगे। लेकिन अंकल की जो बात थी वो उसे याद आ गई कि कोई भी नॉक करे या तुम्हारी आवाज़ लेकर बुलाए तो वहां पर जाना मत। इसलिए आरव उठता नहीं है और अपने बेड पर ही बैठा रहता है। फिर से नॉक की आवाज़ आती है, 2-3 बार नॉक होता है, लेकिन आरव फिर भी कुछ नहीं बोलता या कुछ नहीं कहता। आरव अपनी जगह पर ही बैठा रहता है। फिर 1-2 मिनट और जाती है और बाहर से किसी लेडीज की आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। आरव को फिर से शौक लगता है कि आधी रात को एक औरत दरवाजे पर क्या कर रही है। तो आरव फिर भी नहीं जाता क्योंकि उसे वो अंकल की बात याद थी। फिर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है, मैं पूरी भीग चुकी हूँ, मुझे फ्रेश होना है। तो को इस बार लगता है कि ये मेरे जैसी होगी, रात को इतनी बारिश है इसलिए भीग गई होगी और कमरा कोई भी खाली नहीं होगा, आखिरी होगा, इसलिए अंकल ने यहाँ पर भेजा होगा। तो वो धीरे से कमरे के पास जाता है। 1-2 मिनट के लिए फिर से सन्नाटा हो जाता है। वो दरवाजे के पास गया था लेकिन पूरा नज़दीक नहीं गया था। फिर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलो मुझे अंदर आना है, दरवाज़ा खोलो मुझे अंदर आना है, 2-3 बार बोलते। मैं पूरी भीग गई हूँ, एक बार में समझ नहीं आता, दरवाज़ा खोलो मुझे अंदर आना है। फिर आरोप दरवाजे के एकदम नज़दीक जाता है और देखता है। तो जैसे ही आय हॉल में से वो देखता है
कि बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और एकदम भीगी हुई सफ़ेद कपड़ों में और डरावनी सी लग रही थी। मतलब खुली जुल्फे और मतलब कैसा होता है ऐसे, एकदम डरावनी सी औरत थी और लाल आंखें थी। मतलब उसे देखकर कोई भी डर जाए। हारो भी डर गया और 2-3 कदम पीछे चला गया। और फिर बाहर से आवाज आई, तुमने मुझे देख लिया, वैसे मैंने भी तुम्हें देख लिया। अब मैं अंदर आ सकती हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आरव एकदम से डर गया। ये क्या हुआ? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? उस अंकल ने मुझे बोला तो था कि दरवाजे के नज़दीक मत जाना, लेकिन फिर भी मैं चला गया। लगता है मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है। और वो एकदम से डर जाता है और भाग के बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। अचानक से सब लाइट ऑफ हो जाती है और कुछ ही सेकंड में लाइट वापस आ जाती है। और जैसे ही बाथरूम के मिरर में देखता है कि अचानक पीछे कोई औरत खड़ी हुई है और वो जोर से पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। और फिर वो आगे देखता है तो फिर शीशे में वो औरत दिखाई पड़ती है और पीछे मुड़ता है तो फिर से कोई नहीं। आरव का पूरा शरीर सुन्न हो गया और उसका पूरा खून जाम हो गया। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और भागा और डायरेक्ट नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगा और जाके रिसेप्शन के पास पहुंच गया। वहाँ पर वो बूढ़े अंकल थे, वो बैठे थे। उसकी सांस फूल गई थी और बूढ़े अंकल समझ गए कि इसने गलती की है। आरव ने कहा कि कौन है जो मैंने अभी शीशे में देखी ऊपर, वो है कौन? तो बोला वो बूढ़ा आदमी कहता है, आज से 10 साल पहले एक कपल आया था जो 302 में रुका था और कुछ उसकी लड़ाई की वजह से उसके पति ने उसको कुछ दवाई पिला दी थी और दरवाज़ा बंद कर कर चला गया था। और वहीं पर उस औरत ने पूरा दम तोड़ दिया। वहाँ पर उसने दरवाजे को नॉक की और बहुत ही चिल्लाए, लेकिन तेज़ बारिश और म्यूज़िक के वजह से कुछ सुनाई नहीं दिया और उस औरत की डेथ हो गई। और तभी से वो औरत इसी होटल में घूमती है और 302 उसका कमरा है। इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर जाने से मना कर रहा था, लेकिन तुम मेरी बात माना नहीं। और इस होटल का नियम है कि पहले मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने पहले बताया तो वो मुझे मार देगी। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन मैंने तुम्हें चेतावनी तो दी थी, लेकिन फिर भी तुमने नहीं मानी। तो आरव ने बोला कि अब क्या होगा? तो उस बुढ़े आदमी ने बोला कि ऐसा आज से 3 बार हो चुका है कि जिससे ही ऐसी तेज़ बारिश हो और अगर कोई आए और अगर कोई उसे देख ले तो उसकी मौत पक्की है। तो आरव एकदम से घबरा जाता है और होटल से बाहर भागने के लिए दौड़ता। अचानक से होटल का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो जाता है और फिर से होटल की सारी लाइट्स हैं वो ऑफ हो जाती है और आरव चिल्लाने लगता है। और उसकी आवाज़ आ रही थी जैसे उसे कोई घसीट कर सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा हो वैसे। और फिर एकदम से बहुत सा शोर होता है, मतलब एक चीखने की आवाज़ आती है जोर से और फिर सब एकदम से शांत हो जाता है। और दूसरे दिन सुबह पुलिस बुलाई जाती है। आरव की लाश है वो बाथरूम में से मिलती है और सब इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन वहाँ के जो लोकल एरिया थे उनको सबको मालूम था कि ये सब होता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। ये इस बार कुछ ज़्यादा हो गया। हर बार किसी की मौत ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए ऊपर से ही कानून ने ऐसी कार्रवाई की कि पूरा होटल बंद कर दिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज भी तेज़ बारिश हो और अगर कोई तीसरी मंजिल से चिल्लाए तो अगर कोई उसे आंसर दे दे और वहाँ पर जाए तो आज भी उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए वहाँ के जो रेसिडेंट्स है आसपास के, और वो सब कभी वहाँ पर मुड़ कर भी नहीं देखते और ऊपर भी नहीं देखते। लेकिन ऐसा कई बार सुनने में आया है कि वहाँ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मैं यहाँ पर बंद हूँ, कोई दरवाज़ा खोल दो मेरे लिए प्लीज़, कोई तो हेल्प कर दो, ऐसी आवाज़ें आती है। लेकिन सबको मालूम है इसलिए कोई वहाँ पर नहीं जाता। तो ये थी एक खौफनाक कहानी।